1 अप्रैल को बालाघाट जिले के बालाघाट विधानसभा, वारासिवनी विधानसभा और परसवाड़ा विधानसभा के विधायक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई कि कैसे बालाघाट जिले के भीतर शासकीय अमला विपक्ष में बैठे विधायकों की अनदेखी कर रहा है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें कार्ड में उनका नाम नहीं होता, यहाँ तक कि उन्हें इस कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता तक नहीं होता। चलिए सुनते हैं कैसे तीनों विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपनी पीड़ा किस प्रकार से बता रहे हैं। जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे। विषय था प्रोटोकॉल का उल्लंघन। पिछले 1.25 साल से नई सरकार बनी है और कई बार कांग्रेस विधायकों के द्वारा का नाम कार्ड में नहीं होना, प्रोटोकॉल उल्लंघन होना, इस बात की शिकायत करने में पहुंचे थे और कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि अब आगे से शिकायत नहीं आएगी, चाहे सामूहिक विवाह हो या अन्य कार्यक्रम। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, और इस प्रदेश की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में जो कन्या विवाह, सामूहिक कन्या विवाह, इसके पूर्व में इस वर्ष लांजी और कटंगी में वो विवाह हुआ, तत्पश्चात परसवाड़ा में हुआ। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हम लोगों को लगता है कि हम लोग आशीर्वाद समारोह में उपस्थित हुए, कोई सरकारी कार्यक्रम हो, और जिस प्रकार से आपने महसूस किया होगा कि जब तक किसी को इनविटेशन ना पहुंचे तब तक वो उपस्थिति अपनी दे नहीं सकता, उसको अपने सम्मान की चिंता होती है। लेकिन राष्ट्रीय प्रोग्राम में जनप्रतिनिधि जो होता है जनता का चुना हुआ होता है। कहीं ना कहीं उस जनप्रतिनिधि को अगर प्रशासन अंडर एस्टिमेट करेगा तो फिर ये स्थिति निर्मित होगी। अभी कटंगी देवरी में परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण बालाघाट के अंतर्गत सामूहिक विवाह हुआ। प्रोटोकॉल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, ना सांसद का नाम था ना विधायक का नाम था। इसको एक छोटी सी जनपद जो हमारी जन कल्याणकारी योजना के लिए बनाई गई है उसके अंतर्गत 2 नाम और जनपद सीओ जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया, उन्होंने मिलकर के कन्या विवाह करा दिया। तो आज हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे सम्मान में और जनता की जो इच्छा होती है उसमें ठेस पहुंची। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये किसी एक दल से जुड़ी हुई योजना नहीं है। हमारी चुनी हुई सरकार है, वो चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है। मुख्यमंत्री हमारे हैं, प्रदेश के माननीय मंत्रीगण सरकार का एक हिस्सा हैं, और हम भी क्योंकि निर्वाचित विधायक हैं, हम भी सरकार का शासन तंत्र का ये कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र का एक अधिकार रखते हैं। और कन्या विवाह योजना के अंतर्गत देखने में आ रहा है, खासकर हमारे बालाघाट जिले में और हमारे खासकर कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में जो भी सामूहिक विवाह हो रहे हैं उसमें क्षेत्रीय विधायक को दरकिनार किया जा रहा है। बुरी तरीके से उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा पद का, सत्ता का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी संबंध में हम आज जिला कलेक्टर श्री मृणाल मीणा जी से मिलने आए थे और उनसे शिकायत भी दर्ज कराने आए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का एक प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल की लड़ाई आपने देखा है, मैंने शुरू से लड़ने का काम किया है, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। लाखों जनता ने जिसे चुनकर उस संवैधानिक पद पर बैठाया है, उस सम्मान की बात होती है। हम 2.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर, तो हमारी 2.5 लाख जनता के सम्मान की बात है। हमारे लालबर्रा में भी यही स्थिति निर्मित है। अभी आपने देखा होगा कितनी बड़ी घोर अनियमितता की गई थी। कायदे से तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए, सिर्फ इसी एक गलती पर। जो नियम था, जो कायदा था, जो शासन ने नियम कायदा बनाया था, उस नियम की धज्जियां उड़ाकर टेंडर बुलाए गए और टेंडर बुला के शादी की तिथि तय कर दी गई। घरों में लोगों के मंडप लग गए, बेटियों को, बेटों को हल्दी लग गई। अब आप देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में इसका कितना बड़ा महत्व होता है। सभी अपने देवी देवताओं की पूजा करके और हल्दी का जैसा रस्म अदा करते हैं और उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता है और विवाह संस्कार होता है। तो इतना बड़ा आयोजन इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, सारा कुछ हो गया और उसके बाद फिर वो शादी निरस्त इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रशासन को ये समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती नियम विरुद्ध की गई है जनपद पंचायत के द्वारा, तो शादियां तत्काल निरस्त कर दी गई और हजारों लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ी पीड़ा हुई। और इसके लिए दोषी जनपद पंचायत लालबर्रा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो बॉडी बैठी हुई है उन्हीं की गलती है पूरी। अब आज दिनांक तक तारीख तय नहीं हुई है लालबर्रा में सामूहिक विवाह, कन्या विवाह योजना
योजना का कब लाभ मिलेगा उन आम जनता को। तो अब कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम नियम के हिसाब से निविदा बुलाई जा रही है और उसके हिसाब से फिर शादी की तिथि तय की जाएगी और प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तो क्षेत्रीय जो विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको सम्मान के साथ उनका कार्ड में नाम रहेगा, उनको सम्मान से बुलाया जाएगा। तो हमारी यहाँ पे सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ नियम कायदे की लड़ाई है। ये सांसद महोदय का जहाँ सम्मान है, उनको सम्मान के साथ सांसद महोदय को स्थान मिलना चाहिए। जहाँ माननीय विधायक वो किसी भी दल के हों, उनको वहाँ स्थान मिलना चाहिए। और जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वो जनपद सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे पंचगण हों, चाहे सरपंच गण हों, सभी को प्रोटोकॉल का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यही बात हम करने आए थे और जिला कलेक्टर ने बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हमसे बात की और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम नियम कायदे का पालन करेंगे, प्रोटोकॉल का के तहत सभी का सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद।